दोस्तों आज से मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ यूपी पुलिस के सिलेबस के अनुसार जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके अलग अलग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई जा रही है यूपी पुलिस सिलेबस के अंतर्गत आप लोग के लिए ये स्पेशल करके वीडियो बनाई जा रही है। जो भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हैं या आने की जैसी संभावना है एकदम उसी के अनुसार हम इस चैनल पर आपको इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे यूपी पुलिस के जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग में। आज ये सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। पहली वीडियो है और इस वीडियो में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो बेसिक कंसेप्ट है उन सभी चीज़ों को बताऊंगा और सिखाऊंगा। कैसे कैसे आपको सीखना इन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इसको अंग्रेजी वर्णमाला को हम इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि यह बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप भी जानते होंगे कि 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इन सब को मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, जो कि बेसिक्स हैं सब। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये मैं आप लोग को क्यों लिखवा रहा हूँ दोस्तों? ये आप लोग को याद करने के लिए। आप लोग को तो ABCD याद होगा लेकिन इसका स्थान नहीं याद होगा। अगर मैं पूछ दूं कि बाएं तरफ से 15वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अगर याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे, अगर याद नहीं होगा तो आप गिनते ही रह जाएंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना है? देखिए, इसको बोलते हैं बाईं ओर। बाईं ओर, ठीक है, बाएं ओर चाहे बाईं ओर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा चौथे स्थान पर, तो होगा डी। तो कैसे होगा? जब हमको याद रहेगा तब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसका ए का स्थान कितना होता है? 1, बी का स्थान 2, बाएं तरफ से सी का स्थान 3, बाएं तरफ से डी का स्थान 4, और इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा। 6, जी का मान 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, यल का 12, यम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। यह हो गया बाईं तरफ से। अब यहाँ इधर से जब इधर गिनेंगे हम तो इसे बोलते हैं दाईं तरफ। क्या बोलते हैं? दाईं ओर। जब अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाएगा कि दाईं ओर से पहले अक्षर पर कौन सा अक्षर है, पहले स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो जेड। इसी तरीके से पूछेगा कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो है डब्लू। इस तरीके से पूछा जाता है। हालांकि इसका ट्रिक होता है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए आप। ए का स्थान कितना होता है? 1। बाईं ओर से ए का स्थान 1, बाईं ओर से बी का स्थान कितना होता है? 2, सी किस स्थान पर होता है? 3, डी किस स्थान पर होता है? 4, ई किस स्थान पर होता है? 5 और एफ किस स्थान पर होता है? 6, जी किस स्थान पर होता है? 7, एच किस स्थान पर होता है? 8, आई किस स्थान पर होता है? 9, जे किस स्थान पर होता है? 10, के का स्थान बाईं ओर से कौन सा होता है? तो 11,
11वें स्थान पर कौन सा होता है के, यल का स्थान होता है 12, यम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का होता है 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25, जेड का 26। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जब याद कर लेंगे आपको तो बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। अब इसके याद करने के दो तीन ट्रिक्स भी होते हैं। एक होता है ईजोटी, ठीक है, ई जे ओ टी वाई। यहाँ पर जो मैं गोला किया हूँ ये फार्मूला यह है, होता है ई जे ओ टी वाई, जो कि किताब में इस तरीके से दिया होता है। और ये जो होता है 5 के टेबल पर बेस होता है। जैसे कि ई का स्थान होता है 5, जे का 10, जैसे 5 का जिसका टेबल याद रहेगा वो इसके माध्यम से लगा सकता है। इस देखिए 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक। ये इजोटी का होता है। और एक और होता है 3 के टेबल पर होता है, सिफिलोरिक्स होता है, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 के स्थान पर कितना है, इसको मैं मिटा दूं। दूसरा ट्रिक क्या होता है, वो होता है सिफिलोरिक्स, ठीक है। ये 3 के टेबल पर बेस होता है। इसका मान कितना, सी का स्थान बाईं ओर से कितना होता है 3, और यफ का 6, आई का 9, इसका 12, यल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, इसका 24, यक्स का 24। ये क्या होते हैं, ये सब किस पर बेस होते हैं, तो ये सब जो है 3 के टेबल पर बेस होते हैं। 3 के 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। तो अगर 3 के टेबल पर इसको बैठा कर आप याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात देखिए। इसमें दूसरा आपको क्या याद करना है, विपरीत क्रम। क्या याद करना है, तो विपरीत क्रम, ठीक है। यहाँ पर विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ विपरीत क्रम। विपरीत क्रम कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। फिर पूछा जाए कि बी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच, आई के विपरीत, जे के, एल, एम। इसके विपरीत क्या होंगे साहब। ए के विपरीत मैं पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे आप, तो आप तो तुरंत कह देंगे कि अरे ए के विपरीत तो जेड होता है, बी के विपरीत वाई। अब जेड वाई उल्टा क्रम चल रहा है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यम के विपरीत तब क्या होगा, तो आप कहेंगे यन, यल के विपरीत ओ। अब इसी तरीके से आगे क्रम बढ़ता जाएगा, एन ओ पी, के का विपरीत पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स। अब ये सब विपरीत क्रम हो गया। अब याद कैसे करेंगे, तो इसको देख लीजिए। एक ए के विपरीत क्या होता है, जेड, ठीक। बी के विपरीत क्या होता है, वाई। सी के विपरीत क्या होता है, एक्स। डी के विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू। ई के विपरीत क्या होता है, बी। एफ के विपरीत क्या होता है, यू। यह यू है भैया, भी मत समझ लेना, यू। जी के विपरीत क्या होता है, टी। एच के विपरीत क्या होता है, यस। आई के विपरीत क्या होता है, आर। जे के विपरीत क्या होता है, क्यू। के विपरीत क्या होता है, पी। यल के विपरीत क्या होता है, ओ। यम के विपरीत क्या होता है, यन। यानी कि ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत जे एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत भी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, और एच के विपरीत यस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत पी, यल के विपरीत ओ, और यम के विपरीत यन। ये सब जो देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं
क्या, प्रथम अर्धांश। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, इसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ से होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे किताब में लिखा होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक पूरा क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश हो गया। यन से लेकर के जेड तक क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, यहाँ तक द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश देखिए इधर 13 26 तो होते हैं। आप जानते हैं कि 26 तो जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि ए से लेकर जेड तक 26 तो होते हैं। तो 13 ठो प्रथम अर्धांश में, 13 ठो, ये बी नियर लग रहा है ना, 13 ठो इसमें होगा और 13 ठो इसमें। इसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ए से यम तक प्रथम अर्धांश और यन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक, इधर 13 इधर 13, और इन दोनों एकदम विपरीत होता है। अगर इसको इधर इसे घुमा देंगे तो तुरंत ये विपरीत क्रम में चेंज हो जाएगा। जैसे यम का विपरीत यन, यल का विपरीत ओ, और यल का विपरीत ओ, और के का विपरीत पी। ठीक है, इसको याद करने का भी शॉर्ट फार्मूला होता है जो कि अपने तरफ से बनाया जाता है। जैसे कहते हैं कि ए टू जेड काम ख़त्म हो गया। जो सर थे पढ़ाए हैं, आप लोग जानते होंगे कि याद करने के जीटी रोड होता है, इंडियन रेलवे होता है, SSI स्कूल होता है, इस तरीके से भी याद किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल तरीक़ा से बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल तरीक़ा से। ठीक है, अब विपरीत क्रम का जो योग होता है हमेशा कितना होता है, 27 होता है। जैसे विपरीत क्रम का योग कितना होता है, हमेशा क्या होता है, 27 होता है। इसका स्थान 1, इसका स्थान 26। ठीक है, तो ए के विपरीत क्या होता है, जेड। ठीक है, तो इसका योग हमेशा कितना होगा, 27। देखिए ए का 1 और जेड का 26, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो गया ना। अब इसी तरीके से बी का लेते हैं। बी का कितना होता है, 2, और बी के विपरीत होता है वाई कितना होता है, 25। 2 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। ठीक है, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि विपरीत क्रम का योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, अब यही इम्पोर्टेंट बात थी। और अब यहाँ से हम क्वेश्चन को आरंभ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है कि निर्देश, पहले देख लीजिए कि निर्देश क्या इसमें दिया गया है। निर्देश है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षर में से एक शब्द दिया गया है जिनके पश्चात 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं, और दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। उस विकल्प को ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यह जो है शब्द है, और इस शब्द से हमको इसमें से एक सही सेंटेंस बनाना है। इन 4 विकल्प में से इसमें से एक सही है और उसको हमको बनाना है। किससे बनाना है, इससे। किसके अनुसार बनाना है, निर्देश के अनुसार। तो देखिए इसमें देखिए क्या यम है, तो यह इसमें यम तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पर दिया गया, ये शब्द दिया गया यम ओ यन यू यम ई यन टी, इसी से हमको इसमें एक शब्द ढूंढना है जो कि इससे बन सके। तो इसमें टी ई यन टी है, तो इसमें यम है ही नहीं है। देखते हैं, टी है, ठीक, ई है, ई भी है, यन है, यन भी है, लेकिन यहाँ पर एक ही ई है और इसमें डबल ई दिया गया है, 2 ठो ई है, तो इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। इस तरीके से आपको छांटना है।
जैसे यहाँ पर टी है तो इसमें एक टी है। अब यहाँ पर ढूंढेंगे इसमें कितने टी हैं, तो इसमें एक टी हैं। अब इसमें ढूंढेंगे कि ई कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर इसमें एक ई है, इसमें भी एक ई है। अब इसके बाद यन, तो इसमें एक यन है, इसमें एक यन है। अब देखिए यहाँ पर टी है और इसमें फिर दो ठो टी है, इसमें एक यहाँ पर टी है और एक यहाँ पर टी है, लेकिन इस वाले जो शब्द में इसमें केवल एक ही टी है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यम है, हाँ यम है, ओ है, ओ है, यू है, यू भी है, यन है, हाँ यन भी है, टी है, टी है। तो इसका मतलब इससे पूरा ये शब्द क्या है, बन चुका है। तो ये क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसमें यम है, ठीक, ओ है, ठीक, भी नहीं है, यू है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको छांटना होगा, जो कि जैसे प्रश्न में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है यह सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और उसमें चेक करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि REPUTATION से आपको इसमें से एक विकल्प को बनाना है। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा उसको हमको बनाना है। निर्देश दिया गया है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिनके पश्चात 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं, और दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही ऐसा विकल्प है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। यानी यह जो शब्द दिया गया है इसे कौन एक विकल्प है जो कि बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। टी मिल गया, यू भी मिल गया, टी ये भी मिल गया, ओ ये भी मिल गया, आर ये भी मिल गया। यानी कि इसका विकल्प सही क्या होगा, ए। जब इससे सभी बन जाएंगे तो वही विकल्प सही होगा। अब इसको चलिए चेक करते हैं बना कर कि क्या यह सही बनता है कि नहीं बनता है। आगे इस तरीके से चेक करेंगे। पी भी है, उसके बाद ओ भी है, यू भी है, यन भी है, डी इसमें कहीं है तो नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। इसी तरीके से आर भी है, ई भी है, क्यू नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आर भी है, ई भी है, टी भी है, आई भी है, लेकिन 2 बार आर इसमें है। यहाँ भी आ रहे, इसमें 2 बार आ रहे, इसमें एक ही बार आ रहे, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ऑप्शन ए होगा। अब इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि DEMOCRACY से हमको इसमें से एक शब्द को बनाना है। यह जो शब्द दिया गया है इसमें से, इसी शब्द से इसमें से बनाना है हमको। तो यस इसमें है ही नहीं कहीं, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। इसी तरीके से यम है, आई इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। उसके बाद फिर से तीसरे वाले को चेक करते हैं। इसमें यम है, ठीक, ए इसमें ए भी है, ठीक, आर भी है, ठीक, सी भी है, वाई भी है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको डी वाले को चेक करते हैं। तो डी है, ठीक, ई भी है, यम भी है, ओ भी है, लेकिन यन नहीं है। इसमें यन कहाँ है, कहीं है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए टूट जाऊ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि COMPANIONSHIP, और इसमें से हमको बनाना है एक सही, जो कि आप लोग निर्देश के अनुसार देख सकते हैं। इसमें ढूंढेंगे कि ओ है, पी भी है, ई इतने बड़े वर्ड में ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। अब इसी तरीके से बी देखते हैं। ओ है, पी भी है, आई भी है, यू है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब सी को देखते हैं। ओ है, पी है,
ओ भी है, पी भी है, आई भी है, यन भी है। उसके बाद आई फिर से यहाँ पर भी आई है, ओ है, यन हाँ यहाँ पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पर टी इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरीके से निकालना होगा जब भी आप लोग से क्वेश्चन में इस तरह टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तब। अब इसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो निर्देश था, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 5 को लिखते हैं, उसके बाद आपको फिर सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 है कि DEDICATE डेडिकेट, और इसमें से हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें डी मिल गया, ई ढूंढेंगे, ई मिल गया। अब ढूंढेंगे सी भी मिल गया, ए ढूंढेंगे, अरे आई ढूंढेंगे तो आई यहाँ पर मिल गया, फिर डी ढूंढेंगे तो डी मिल गया, और ई बचा तो ई यहाँ पर है। तो इसका मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही होगा। और इसी तरीके से बी को चेक करते हैं, तो यहाँ पर डी, 2 ठो डी है, ई भी है, यम नहीं है इसमें कहीं भी, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। और सी वाला देखते हैं, डी है, ठीक है, ई भी है, आर, इसमें आर कहीं नहीं है, इसकी वजह से सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको डी वाले को चेक करते हैं, डी है, ई है, सी है, यू नहीं है, यू की वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और पार्ट 2 में मैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक और 10 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में।